Hello बच्चों, let us read the question first. Given that tan x is equal to 12 by 5, comma, cos y is equal to minus 3 by 5 and x, comma, y are in the same quadrant, calculate without use of tables the value of cos y by 2. So to calculate this, first we'll write simple concept here. The formula here will write, suppose we have cos theta, cos 2 theta. So we can write the cos 2 cos square theta minus 1. We can write it. Okay. So let's solve. So what we have will focus on, and here the cos y is given. So we'll ignore the value of tan x, and but we can take it in help as determining the quadrant. So where does it lie? So here we can say the x and y both are lying in the third quadrant, because the tan x is positive in the third quadrant and the cos is negative. Okay, so we can take the conclusion. So that x and y lie in the third quadrant. ओके, तो यहाँ से कंक्लूजन हमने निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, cos y बाई 2 की वैल्यू निकालनी है, जबकि cos y की वैल्यू दिया गया है। तो चलिए देखते हैं कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम ये फार्मूले को लगा सकते हैं। तो मान लीजिए यदि इसकी जगह पे अब 2 थीटा की जगह पे यदि cos y आ जाता है, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ एंगल क्या हो जाता है, हाफ हो गया। यानी 2 थीटा था तो क्या हो गया, थीटा हो गया, हाफ हो गया। तो यहाँ क्या हो जाएगा, y बाई 2 ही तो होगा, -1। cos y की वैल्यू पता है क्या है, -3/5। तो यहाँ पर हम रख सकते हैं -3/5 इज इक्वल टू 2 cos² y/2। ठीक है, ये -1। अब इसको इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 1 - 3/5 इज इक्वल टू 2 cos² y/2। ओके, तब ये हो जाएगा आपका सब्ट्रैक्ट होने के बाद 2/5 इंटू 2 cos² y/5। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास बचता क्या है, cos² y/5 की वैल्यू, cos² y/5 की वैल्यू क्या मिलेगा हमें, 1/5। ठीक है, अब इसका हम क्या ले लेंगे, रूट हो जाएगा। ठीक है, तो ये cos y/5 की वैल्यू आ जाता है आपका +/(1/√1√5). So the question arises here is that which value we have to take, either positive or negative. Okay, अब यहाँ से ये इस कंक्लूजन का यूज होता है कि एक्स और वाई कहाँ लाई कर रहा था, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा था। और थर्ड क्वाड्रेंट की रेंज क्या होता है, 180 डिग्री से 270 डिग्री होता है। तो यहाँ हम मेंशन कर सकते हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट जो होता है उसका रेंज हम जानते हैं, क्वाड्रेंट का जो रेंज होता है वो क्या होता है, 180 डिग्री से 270 तक होता है। ठीक है, अब इसका यदि हाफ कर दें तो ये कहाँ लाई करेगा, यदि हाफ करने के बाद ये कहाँ लाई करता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, और सेकेंड क्वाड्रेंट की रेंज क्या होती है, सेकेंड क्वाड्रेंट की रेंज क्या होती है, सेकेंड क्वाड्रेंट की रेंज होती है 90 डिग्री से 180 डिग्री में। ठीक है, और यहाँ पर कौन सी वैल्यू पॉजिटिव होता है, यहाँ पर सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है। ठीक है, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। और यहाँ यहाँ टैन और कॉट पॉजिटिव होता था। ठीक है, टैन और कॉट होता था क्या, पॉजिटिव, और बाकी सब निगेटिव होता था। ठीक है, तो इस केस में कौन सा वैल्यू लेना सही रहेगा, y/5 कहाँ आ रहा है, सॉरी y/2, सॉरी हियर it should be 2 instead of 5। y/2, y/2 एंड y/2। ओके, सो यहाँ पे क्या है, सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू क्या होती है, निगेटिव होगा, तो हम निगेटिव वैल्यू लेंगे। ठीक है, सो विल प्रेफर a negative value. So cos y/2 gives minus of 1/√5. So this will be our final answer. So hope you understood it well. Best of luck.